Audio Jungle। नमस्कार, न्यूज 20 बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां जिला के मुसरीगरारी थाना क्षेत्र में विगत माह हुई दोहरे हत्याकांड का सफल उद्भेदन करते हुए जिला की एसआईटी टीम ने घटना में शामिल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसआईटी की टीम ने इस मामले में 2 बदमाशों को कोलकाता तथा एक बदमाश को मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर से गिरफ्तार किया है। उक्त जानकारी जिला पुलिस कप्तान समस्तीपुर विनय तिवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 26 फरवरी को मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के मोरवा हाई स्कूल के पास तथा लीची बागान के पास 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके निर्देश पर एसआईटी की टीम बनाकर इस घटना की जांच प्रारंभ कर दी गई। जांच के दौरान ही प्राप्त मानवीय आसूचना व वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर घटना में शामिल 3 बदमाशों में से 2 बदमाश मोहम्मद अबरेज उर्फ आले तथा मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल को कोलकाता के हुगली से, वहीं विक्की कुमार को मुसरीगरारी थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 5 मोबाइल, घटना में शामिल बाइक तथा एक खोखा भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने यह भी बताया कि इस गोलीबारी की घटना को अंजाम देने के पीछे शराब कारोबार का मामला भी सामने आ रहा है। उन्होंने पूरी घटनाक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आज से करीब 1 महीना पहले किसी जमीन विवाद को लेकर शुभम मिश्रा ने लस्कारा गांव के वकील चौधरी पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें वकील चौधरी बाल बच गया था। जिस दिन के बाद से वकील चौधरी भी शुभम चौधरी से बदला लेना चाह रहा था। घटना के दिन वकील चौधरी मोहम्मद तस्लीम नामक युवक को मोरबा बाजार स्थित एक चाय की दुकान पर बुलाया और उसी चाय दुकान पर उस घटना की पूरी कार्य योजना तैयार की, जिसके बाद शुभम मिश्रा को बुलाया गया, लेकिन शुभम मिश्रा गांव के ही अनमोल कुमार शर्मा के साथ बेसिक स्कूल पर जा पहुंचा और दोनों बेसिक स्कूल के पास वाली पुलिया पर बैठकर बातचीत करने लगे। इसी दौरान वहां पर मोहम्मद तस्लीम तथा मोहम्मद शमीम अपने एक अन्य साथी मोहम्मद अवरेज के साथ आया और एक साजिश के तहत शुभम मिश्रा की हत्या करने के लिए क्रिकेट खेलने का बहाना बनाकर शुभम मिश्रा को एक बाइक पर बैठा लिया तथा एक दूसरा लड़का अनमोल शर्मा की बाइक पर बैठ गया। जिसके बाद सभी युवक पास के ही एक लीची बागान में पहुंचे, जहां कुछ देर बाद ही वकील चौधरी तथा विक्की भी आ पहुंचा, जहां से अनमोल शर्मा को लेकर विक्की मोरबा बाजार की ओर चला गया। उधर अनमोल शर्मा के लीची बागान से बाहर जाते ही सभी ने मिलकर शुभम मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर बदमाशों ने अनमोल शर्मा को भी गंगापुर हाई स्कूल के पास गोली मारकर हत्या कर दी। चूंकि बदमाशों को शक था कि अनमोल शर्मा इस बात को जानता है कि शुभम मिश्रा को लीची गाछी में छोड़ने के वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था। हालांकि गिरफ्तार सभी बदमाशों तथा मृतकों में शुभम मिश्रा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ये घटना है समस्तीपुर जिला के मुसरीगरारी थाना क्षेत्र और ताजपुर थाना क्षेत्र। एक डबल मर्डर की घटना हुई थी। पहले 2 घटनाएं अलग अलग नजर आ रही थी, लेकिन घटना होने के बाद ही हम लोगों को स्पष्ट हो गया था कि ये एक ही घटना है, डबल मर्डर की घटना है। इस घटना में शुभम मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोली लगी थी, उसकी डेथ हो गई थी, और अनमोल नाम के लड़के को गोली लगी थी, दोनों की डेथ हो गई थी। डेथ होने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची थी। पुलिस ने घटनास्थल पहुंचे दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम कराया और मुसरीगरारी थाना क्षेत्र और ताजपुर थाना में FIR दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। अनुसंधान प्रारंभ हुआ। अनुसंधान के बाद ये घटना का उद्भेदन हो गया है। इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों का जेल भेजा जा रहा है। मोहम्मद अबरेज उर्फ आले, मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल और विक्की कुमार को गिरफ्तार किया गया है। ये घटना कोई करीब 1 माह पूर्व 2 व्यक्ति हैं जिनके बीच में जमीन विवाद चल रहा था। एक लाल बाबू और एक वकील चौधरी, दोनों के बीच में जमीन विवाद चल रहा था। उसको लेकर के शुभम मिश्रा जिनकी डेथ हुई, उसने करीब 20-25 दिन पहले गोलियां चलाई थी वकील चौधरी पर, जिसका बदला लेने के लिए इसने इन अपराधियों को यूज़ किया, मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल और मोहम्मद अवरेज उर्फ आले और विक्की कुमार को। इन लोगों का प्लान था कि चूंकि मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल जो है वो मृतक शुभम मिश्रा का अच्छा दोस्त था और ये सब आपस में मिले जुले रहते थे और आपस में इनका शराब का सेवन या अन्य गलत कार्य ये लोग करते थे। 5-6 लोग जो हैं आपस में एक ही ग्रुप के थे। इनके द्वारा लगातार अलग अलग तरह की गलत कार्यों को, शराब का सेवन और अन्य कार्यों को अंजाम दिया जाता था। जैसा अभी तक हम लोगों को पता चला है कि हथियारों की भी सप्लाई ये लोग आपस में करते थे। उसके बाद
वकील चौधरी ने प्लान बनाया और प्लान में सबसे पहले उसने विक्की को इस्तेमाल करने की योजना बनाई। जब विक्की के द्वारा घटना कारित करने से मना किया गया तो मोहम्मद तस्लीम उर्फ हैकल के द्वारा एक ऑडियो सुना गया जिसमें उसको पता चला कि ये लोग शुभम मिश्रा इसकी भी हत्या करने वाले। जब उसको अपनी हत्या का अंदेशा हुआ तो उसने वकील चौधरी के साथ मिलकर के पूरा एक प्लान बनाया। उस प्लान के तहत मोहम्मद हैकल और अब्रेज ने और वकील चौधरी ने, तीनों ने मिल करके शुभम मिश्रा और को मिल बुलाया एक गाछी में कि जहाँ पर आके ये लोग शराब का सेवन करते। चूँकि ये लोग आपस में मित्र थे और इनका मित्रवत व्यवहार था, इसलिए कहने पर उसके आ गए। और जब एक जगह आने के बाद ये लोग शराब का सेवन कर रहे थे और इसी क्रम में अनमोल कुमार जो है, शुभम मिश्रा को बुलाया इन लोगों ने, अकेले था, लेकिन अनमोल कुमार अकेले आने के शुभम मिश्रा के साथ आ गया। और जब ये अनमोल कुमार जब शुभम मिश्रा के साथ आया तो इन लोगों ने अनमोल कुमार को विक्की के साथ भेजा किसी बहाने से कि ये घटनास्थल को छोड़ के चला जाए। जब वो घटनास्थल को छोड़ के चला गया तत्पश्चात इन तीनों के द्वारा मिलकर के वकील चौधरी, तस्लीम उर्फ हैकल और अब्रेज उर्फ आले, इनके द्वारा फायरिंग करके शुभम मिश्रा की हत्या कर दी गई। लेकिन चूंकि इस घटना की प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी और किसी और को जानकारी नहीं थी, लेकिन अनमोल ने इस घटना को देख लिया था, तो फिर इसके द्वारा पता किया गया कि अनमोल कहाँ है। तो इनको पता चला कि अनमोल करीब वहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर गंगापुर के आसपास चला गया। तो गंगापुर के पास जब अनमोल की जानकारी मिली तो ये तीनों अपराधी वहाँ से निकले, गंगापुर में जाकर के अनमोल को ट्रेस किया। और चूंकि अनमोल ने घटना घटित होने के बारे में अनमोल को जानकारी थी, उसने देख लिया था कि यही 5 लोग साथ में बैठे हुए हैं, इसलिए अनमोल की हत्या कर दी। क्योंकि अनमोल इस घटना का साक्षी बन जाता, इसलिए इन तीनों ने मिलकर के फिर वहाँ पर अनमोल की हत्या की। हत्या के बाद ये रवाना हो गए थे। सभी हत्यारोपी जो हैं अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे। हम लोगों के एक विशेष अनुसंधान दल इसके लिए बना था, SHO मुसरी घरारी, SHO ताजपुर, SDPO सदर के नेतृत्व में, और इसमें DIU से भी इंस्पेक्टर मुकेश और सिपाही अरविंद, ये लोग कार्यरत थे, शुरू से ही कार्य कर रहे थे। और घटना होने के 2 से 3 दिन के अंदर ही हम लोगों को क्लियर हो गया था कि घटना किसने की है। लेकिन चूंकि अपराधी सब अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे तो इनको हम लोग ट्रेस कर रहे थे। तो 4 से 5 दिन लगे हम लोगों को ट्रेस करने में, और ट्रेस करके स्पष्ट हुआ कि ये लोग कलकत्ता भागे हैं। तत्पश्चात वेस्ट बंगाल भागे हैं। वेस्ट बंगाल के 2 अलग अलग जगहों पर ये लोग थे। तत्पश्चात हम लोगों ने टीम यहाँ से भेजी, जिस टीम में सब इंस्पेक्टर मोहम्मद फ़हीम और सब इंस्पेक्टर राजू कुमार ताजपुर और मुसरीघरारी थाना क्षेत्र से, इन दोनों ने बहुत अच्छा कार्य किया। क्योंकि घटना तो पहले से स्पष्ट हो गई थी, लेकिन इसमें गिरफ्तारी एक बड़ा टास्क था। दूसरे राज्य में जाकर के दूसरे राज्य की पुलिस से कोऑर्डिनेट करके फिर गिरफ्तारी करना। तो ये दोनों गए वहाँ पर और 3 में से 2 अपराधियों को कलकत्ता से गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात उनकी निशानदेही पर विक्की कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। इस घटना में प्रयुक्त जो हथियार है उसकी खोजबीन जारी है। 5 मोबाइल इसमें बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जिससे इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई। घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ था। सब इंस्पेक्टर फ़हीम और सब इंस्पेक्टर राजू को 5-5 हज़ार रुपये का रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये लोग बाहर गए, राज्य के बाहर, और राज्य के बाहर इन दोनों की गिरफ्तारी की है। अभी इसमें मुख्य आरोपी वकील चौधरी भी बचा हुआ है, और साथ में वकील चौधरी पर जो फायरिंग हुई थी वो घटना क्यों हुई थी ये भी स्पष्ट हो गया है। और उस घटना के संदर्भ में ताजपुर थाना प्रभारी के द्वारा ससमय कार्रवाई नहीं की गई है, इसलिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है विभागीय कार्रवाई के विरुद्ध कि आखिर क्यों, यदि वो घटना का या उद्भेदन कर लेते ससमय तो शायद ये घटना होने से रुक। इसमें जमीन विवाद भी स्पष्ट हो रहा है, हथियारों की सप्लाई भी स्पष्ट हो रही है और शराब की भी सूचना आ रही है। लेकिन अभियुक्तों से पूछताछ करके और जो भी अभी फैक्ट हम लोगों के सामने आए हैं उसमें समझ में आ रहा है कि जमीन विवाद नहीं, चूंकि इसको जो हत्या जिसने की है दोनों ने मिलकर की है, मोहम्मद तस्लीम और वकील चौधरी ने। तो मोहम्मद तस्लीम को भी एक ऑडियो प्राप्त हुआ था जिसमें उसको पता था कि उसको भी ये मारने वाला है, इसलिए इसको पता चल गया था कि शुभम मिश्रा वकील चौधरी पर तो गोली चलाई थी उसने और ये मोहम्मद तस्लीम को भी मारेगा, इस बात की जानकारी इसको हो गई थी, इसलिए ये उस घटना में शामिल हो गया।